अच्छा, सबसे पहले ना आप लोग ये वाला थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसके अंदर। मैंने यहाँ पर गलती से ये बोल दिया कि नॉन पोलार पोलार में होता है। ये शुगर आपका क्या होता है, पोलार होता है, और वाटर भी पोलार है, तो पोलार पोलार में ही डिजोल्व हो रहा है। बस बॉन्डिंग आप याद रखो, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, हेनरी लॉ हम लोग ने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है बच्चों? रॉल्स लॉ है। देखो रॉल्स लॉ राहुल लॉ नहीं है रे, ये रॉल्स लॉ है। अब सुनो, रॉल्स लॉ क्या है, इसके लिए आपको क्या क्या बेसिक आइडिया आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा वेपर प्रेशर के बारे में बताता हूं। किसके बारे में? अच्छा, मैंने एक कंटेनर लिया है, एक बीकर ले लिया, और इसके अंदर आपने लिया है बच्चों, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, ये आपके पास एक वोलेटाइल। अच्छा, कौन बताएगा वोलेटाइल का क्या मतलब है? ठीक है, ये आपके पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है। क्या बच्चों? इधर सॉल्यूट है और इधर पे मतलब दोनों ही लिक्विड है। ओके, उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोलेटाइल है। क्या है? वोलेटाइल है। अच्छा, वोलेटाइल मतलब जो भाप बन के उड़ जाए। क्या? भाप बन के उड़ जाए। जो भाप बन के उड़ जाए, ऐसा मत सोचना हमारा भाप तो नहीं उड़ा। Okay, कितना कुछ हो रहा है देखो। ये सुनो, वोलेटाइल किसको बोलते हैं? जो वेपर वेपर बन जाए, मतलब क्या नाम है, हमारा अगर लिक्विड फॉर्म है तो लिक्विड से क्या बन जाए, वेपर बन जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। अच्छा, अगर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूं, क्या कर दूं? ढक्कन बंद कर दूं, तो आपको मालूम है कि क्या होने वाला है बच्चों? ये उड़ेगा और वेपर बनेगा, मतलब इसका आपको वेपर यहां पर दिखाई देगा। बराबर है? और ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद ये वेपर पहले इंक्रीज होंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि रुक जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये वेपराइजेशन, और ये इस पे कंटेनर पे टकरा के क्या होगा, कंडेंसेशन। क्या होगा? तो जितने रेट से ये क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, उतने ही स्पीड से या उतने ही रेट से ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब अब ये क्या हो गया, अब इसके जो मॉलिक यहां पर जो वेपर बन गए वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, दिखाई देगा अपने को। हालांकि ये डायनामिक प्रोसेस है। क्या है ये? डायनामिक प्रोसेस। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, लिक्विड से ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड टू वेपर क्या हो जाएगा, ये वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, और ये रिवर्स भी होगा, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? और ये दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब जितनी तेजी से वेपर बन रहा होगा उतनी तेजी से कंडेंस हो रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन ढक्कन बंद करने पर ऐसा होगा। अगर आप खोल दोगे इसको तो ये वेपर बनता ही रहेगा, और एक टाइम के बाद ये पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोल आप देखते हो, पेट्रोल भी आपका क्या है, वोलेटाइल है। खुला रखोगे तो ये कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा पूरा। नहीं देखा है कभी? कभी पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भराने जाओ तो देखो, पेट्रोल वो डालता रहता है और ये बाप बन के उड़ता भी रहता है साइमल्टेनियसली। नहीं देखा टंकी से ऐसे? ओके, तो आप सुनो, व्हाट इज वेपर प्रेशर? व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो ये इस लिक्विड के ऊपर ढक्कन लगा दिया, इसी लिक्विड का यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, वेपर। उस वेपर का उसी लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चों? वेपर प्रेशर। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिर्फ सोल्यूट लिया हुआ है ना, क्या लिया हुआ है? तो ये जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलेंगे पी नॉट। क्या बोलेंगे?
तो ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। अब मैं सोल्यूट की बात कर रहा हूं, सोल्यूट के लिए नंबर क्या इस्तेमाल करते हैं? 2। तो प्योर सोल्यूट हो गया। क्या हो गया ये? देखो पी नॉट मतलब प्योर, याद रखिए। नॉट लगा दिया तो प्योर, नॉट लगा दिया तो अब प्योर यानी एक अकेला रहेगा, उसके साथ में और कोई नहीं होगा। अच्छा यहां पर भी आपने सिर्फ सॉल्वेंट लिया हुआ है कंटेनर के अंदर, क्या लिया हुआ है? सॉल्वेंट। तो यहां पर इसी के ऊपर इसका क्या होगा बच्चों? बोलो बोलो, इसी का क्या होगा? इसी लिक्विड का वेपर नहीं होगा ऊपर, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो इसका प्रेशर होगा वो पी नॉट, पी नॉट 1, 1 किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट में देखो ONE 1 आता है, तो सॉल्वेंट के लिए 1 इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज P01 एंड व्हाट इज P02? P01 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P02 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। आई बात समझ में? बोलो बोलो, ये कहानी आप लोग जो है ना रफली ड्रॉ करो, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें समझ आएंगी तब रॉल्ड्स लॉ समझ आएगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया। अपने को क्या बनाना है? सॉल्यूशन। क्या बनाना है? ये इधर ध्यान देंगे सही बच्चे। तो जल्दी क्यों आया? इधर ध्यान देंगे सही बच्चे। इन दोनों को मिलाया, क्या बन गया? बोलो बोलो। ये जो आपका दिखाई दे रहा है दिस इज सोल्यूशन। ये कौन है? इसको भी ढक्कन बंद कर दिया। अब इसके ऊपर वेपर किसका किसका होगा? अगर दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का होगा, दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का होगा, एक वोलेटाइल होगा तो सिर्फ एक का होगा। समझ गए बात को? अभी फिलहाल मैंने दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का बात कर लिया। ठीक है, इसका प्रेशर क्या होगा बच्चों? तो इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर है ना वो दो लोगों का प्रेशर का सम है। इसके ऊपर कितने वेपर है बताओ? सोल्यूट का भी है और सॉल्वेंट का भी है। अब मैं सोल्यूट के प्रेशर को पार्शियल वेपर प्रेशर बोलूंगा। पार्शियल, क्यों पार्शियल कहूंगा? यहां पर मैं पार्शियल वर्ड ही नहीं इस्तेमाल कर रहा था। देखो यहां पर मैं क्या टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान रखिए। P01 ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P02 को क्या कह रहे हैं हम लोग? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। लेकिन यहां पर जब मैं प्रेशर बात करूंगा, ये जो टोटल प्रेशर होगा ना वो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का, ये कौन सा प्रेशर बोल रहा हूं? P1 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। What is P? Total vapor pressure. What is PT? मैं पार्शियल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर दो लोग बना रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा सोल्यूट बना रहा है और कुछ हिस्सा, तो इसलिए पार्शियल लिखा गया दोनों के साथ। यहां पर पार्शियल क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि यहां पर पूरा सोल्यूट ही है। यहां पर पूरा क्या है?
सॉल्वेंट है, यहां पर दोनों का मिक्सचर है, तो कुछ हिस्सा सोल्यूट का है, कुछ हिस्सा, इसलिए पार्शियल पार्शियल बोला। समझ आ रहा है? अच्छा, दोनों को मिला देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर होगा Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2। आपको ये समझ आया कि P1 नॉट कौन है और P1 कौन है? नाम पढ़ेंगे क्या? व्हाट इज P1 नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर कब लगाना है? जब नॉट यूज करूंगा तो, या प्योर वर्ड इस्तेमाल कर दो तो आपको नॉट लगाना है सिंपल में। सॉल्वेंट के लिए 1, सोल्यूट के लिए 2। समझ आ रहा है? अच्छा, व्हाट इज P1? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वहां पर प्योर वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? हाँ ठीक है, सिंबॉलिकली आपने ये समझ गए, लेकिन एक्चुअल में यहां देखो ना, क्या सिर्फ अकेला है क्या वो? तो प्योर आप कैसे बोलोगे? आ रही बात समझ में? प्योर कब बोलते? जब वो अकेला रहा है। समझ आ रहा है? उसके साथ कोई मिलावट ना हो। यहां पर तो मिलावट हो गई है, तो प्योर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके फिर प्रेशर में क्या बोलेंगे? पार्शियल बोलेंगे, क्योंकि पार्टली सॉल्वेंट बना रहा है और पार्टली सोल्यूट बना रहा है। मतलब थोड़ा सा हिस्सा उसका सोल्यूट का है और थोड़ा सा हिस्सा सॉल्वेंट का। पहले बताओ, इतनी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? जो जो टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करें, रॉल्स लॉ इजीली समझ आ जाएगा अगर इसको समझ लोगे अच्छे से, ये पूरी कहानी। अब रॉल्स क्या कहता है सुनो, व्हाट इज रॉल्स लॉ? अच्छा, कितने बच्चों को मोल फ्रैक्शन पता है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में करवाया मैंने। x1 और x2, क्या फॉर्मूला है x1 का? x1 का क्या फॉर्मूला है? n1 अपॉन n1 प्लस n2। x2 का क्या फॉर्मूला है? n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, इसको याद करके रखो। ए x1 इज मोल फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मतलब सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला मैंने करवाया है n1 अपॉन n1 प्लस n2। ए x2 क्या होगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट n2 अपॉन, अब इसको अगर समझाना चाहूं तो देखो मैं कैसे समझाता हूं। ये आपने फॉर एग्जांपल बच्चों ये 1 मोल इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया? ये आपने 1 मोल इस्तेमाल किया। सोल्यूशन कितना मोल बनेगा? ये रिएक्शन थोड़ी कर रहा है, तो मिक्सचर है। समझ आ रहा है? रिएक्ट नहीं करना चाहिए। 1 + 1 2 मोल हो गए, तो टोटल कितना मोल है? 2 है। उसमें से इसका कितना मोल है अगर आपसे पूछा जाए तो? टोटल 2 है, उसमें से इसका कितना है? मतलब आधा है। ये आपका x1 है, तो x2 क्या होगा? वो भी आधा होगा। तो टोटल फ्रैक्शन कितना होता है? हमेशा 1। टोटल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है? फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो आधा ये तो आधा वो है। अच्छा, मैं अगर ऐसे बोलूं बच्चों, और एग्जांपल समझो, ये फॉर एग्जांपल आप 2 मोल इस्तेमाल करते हो और ये आप 8 मोल इस्तेमाल करते हो, कितना? टोटल कितना मोल हो जाएगा? अच्छा, आप x1 क्या होता है? ये n1 है, ये n2 और ये दोनों का सम है। टोटल कितना मोल है? उसमें इसका कितना मोल है? 1/5। काटोगे तो आ जाएगा 0.2। x2 कितना होगा बताओ? 8/5। काटोगे तो कितना आएगा? दोनों को मिलाओ कितना आएगा? टोटल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है? एक मिनट मैंने गलत किया ना। ये 8 डिवाइडेड बाय 10 होगा ना भाई, तो ये कटेगा तो 4 डिवाइडेड बाय 5। अब तो हो जाएगा, या डायरेक्ट कर लो ना ऐसे, 8/10। आ गया समझ में? ऊपर वाले का 5 लिख दिया मैंने गलती से। 0.8 और 0.2 टोटल कितना हुआ? याद रखो x1 प्लस x2 हमेशा कितना आएगा, ये भी बात ध्यान रखो। इन दोनों का सम ऑलवेज इक्वल टू
टोटल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। अगर आपने एक कैलकुलेट कर लिया ना, दूसरे के लिए फॉर्मूला मत लगाओ, माइनस करके टोटल मालूम है 1 आता है। मैं बोलता हूं x1 अगर 0.2 आया तो x2 कितना आएगा, 0.8 आएगा। समझ गए, 1 में से माइनस कर देने का। अंडरस्टूड? तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। अच्छा आप सुनो, रॉल्स लॉ क्या बोलता है? रॉल्स क्या कहता है, जरा चेक करेंगे। ए इधर देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर, सुनो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन P1 होता है। क्या होता है? x1 P1 नॉट, क्या होता है? P1। अच्छा, और P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 P2 नॉट। समझ आ रहा है? ये रॉल्स लॉ है। ये क्या है? रॉल्स लॉ। तो रॉल्स ने इनके बीच में रिलेशन निकाला। रॉल्स क्या बोलता है? ये कौन है? ये वाले को पढ़ो जरा, क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर है। किसका है? सॉल्वेंट का है। किसके बराबर होता है? इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट टाइम्स क्या क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझे? इसको बोलो, इसको बोल के बताओ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। देखो आप सिंबॉलिकली देखकर आप रीड कर पा रहे हो क्योंकि आपको टर्म्स पता है। समझ आ रहा है? तो आपका रॉल्स लॉ भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इज इक्वल टू व्हाट? x2 कौन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट टाइम्स, है ना, टाइम्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। खत्म हो गई कहानी। सोल्यूट है, 2 बोले तो सोल्यूट हो गया, 1 क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। यही रॉल्स लॉ है। यही क्या है? रॉल्स लॉ है। बोलो समझ में आ गया? यस एवरीबॉडी? ओके। अब ये नोट करके रखना, जितना भी इंफॉर्मेशन है, रॉल्स लॉ बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो रहेगा बाद में, लेकिन अभी ले लो फोटो अगर लेना है। इसको नोट्स में आपने इंक्लूड कर सकते हो समझने के लिए। बाद में क्या है, एक बार आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट करें। अभी रॉल्स लॉ का टिक मार्किंग देता हूं आपको। बस ना, अभी सेल्फी क्यों ले रहा है? चलो नेक्स्ट करूं। कोई लिख रहा है इसको कुछ? बाकी का चीज मैं वहां एक्सप्लेन करता हूं, जो चीज नहीं है उधर पे, ये मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखो, ये सुनेंगे बच्चों। रॉल्स ने बेसिकली किसके बीच में रिलेशन बताया? दो टाइप के प्रेशर, एक कौन सा? एक प्योर वाला, और एक जब वो सॉल्यूशन बना देते तो पार्शियल वेपर प्रेशर। इनके बीच में रिलेशन बताया है ना। अच्छा एक और बात, मैंने आपको स्पेसिफिकली सॉल्वेंट और सोल्यूट के लिए, दोनों के लिए रॉल्स लॉ बताया। जब स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो इन जनरल लिखा जाएगा, मतलब आप सोल्यूट या सॉल्वेंट नहीं बोल रहे होंगे। उधर पे आप क्या बोल यूज करेंगे? आप कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट सोल्यूट है और दूसरा कंपोनेंट कौन है? सॉल्वेंट है। तो आप सुनो, इट स्टेट्स दैट, ये क्या बोलता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल सोल्यूट। तो पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए सोल्यूट क्या हो जाएगा? P2। सोल्यूट के लिए P2 हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए P1 हो जाएगा। ओके, ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। नहीं समझे बात को?
P1 नॉट इंटू x1, अपन ने x1 पहले लिखा, P1 नॉट बाद मल्टीप्लाई में ना। ये बताओ याद हुआ कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, रोल्स लॉ टिक मार्क कर लो अच्छे से। अब इसको ना क्या नाम है, कोई बोल पाएगा इसको? इट स्टेट्स दैट, पहले क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल बोलना पड़ेगा। एनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है सोल्यूट या सॉल्वेंट। तो एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पहले क्या बोल रहे हैं हम लोग? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, उसी का मोल फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर देने का। हो गया डेफिनेशन, समझ आ गया? रॉल्स लॉ आ गया। कौन बोलना चाहेगा रॉल्स लॉ? अच्छा इसमें ना बच्चों, ये अभी फॉर्मूला निकालने भी बोल सकता है आपको। हाँ, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो ना? ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए भी बोलता है। एक्सप्लेन करने बोलेगा तो आपको यहां पर सॉल्व करना है। आ जाओ यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। सपोज करके मैं पॉइंट बना रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 बना दीजिए। हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? बाइनरी सोल्यूशन में क्या होगा? एक सोल्यूट और एक, तो 2 लोग होंगे टोटल। कितने लोग होंगे? एक सोल्यूट और एक। तो सपोज दैट अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड, मतलब दोनों भी वोलेटाइल यानी दोनों भी भाप बन सकते हैं, बराबर, वेपर बन सकते हैं। A1 एंड A2 हमने बोल दिया। P1 एंड P2 कौन होंगे आपको पता है ना? पार्शियल वेपर प्रेशर। X1 X2 कौन होंगे? मोल फ्रैक्शन। समझ आ रहा है? इन अ सॉल्यूशन। देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, इतना बोलने के बाद आप ये इक्वेशन लिखिए। क्या ये इक्वेशन आपको समझ आ रहा है? सीधा सीधा P1 इज इक्वल टू X1 P1 नॉट। अच्छा नॉट मैंने नीचे लिखा था ना, इधर ऊपर लिख देना। हाँ, किधर लिख रहे हैं? ऊपर की तरफ लिख देना आप। ठीक है, नॉट ऊपर लिख दो। इधर कुछ चेंज नहीं करना, इधर जैसा वैसे ही करना है। वो जो मैंने लिखा है ना वहां पर नॉट ऊपर लिख देना। हाँ, ये पहला इक्वेशन समझ आ रहा है? P1 नॉट P2 नॉट हो गया। अच्छा P1 नॉट P2 नॉट कौन है? देखो वेर करके बता रहा है, हमको मालूम है ऑलरेडी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A1 एंड A2। आपको यहां पर अभी सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोल रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 1 किसके लिए लेना है और 2 किसके लिए लेना है। समझ आ रहा है? अच्छा ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का डेल्टन लॉ क्या है बच्चों? ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, मेरे पास सॉल्यूशन में जितने भी लोग वॉलेटाइल होंगे उसका सबका वेपर ऊपर होगा, और ऊपर जो टोटल प्रेशर होगा ना वो सबके वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। अब देखो ये वाले सॉल्यूशन के अंदर कितने लोग थे अंदर बताओ? 2 लोग थे। तो आपको पता है मैंने दो दो कलर में आपको बताया था यहां पर, है ना? दोनों का प्रेशर, तो टोटल प्रेशर मैंने क्या बताया था? P1 प्लस। तो बेसिकली ये जो लॉ है जहां से अपन इसको लिख रहे हैं ना, ये डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल दी वोलेटाइल कंपोनेंट्स। नहीं समझे? जितने भी उड़ने वाले होंगे सबका वेपर बनेगा, उन सबका मिलके टोटल प्रेशर बनेगा। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? इंडिविजुअल जो भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे ना उसके अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट, उनके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। नहीं समझे बात को? तो ये इक्वेशन कहां से लिख रहे हो आप? Pt इज इक्वल टू या P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इतना करने के बाद लिखने का टोटल प्रेशर P इज, ऐसे करके लिख देने का P1 प्लस P2। अच्छा इसको ना हम लोग कुछ नंबर दे देते हैं बच्चों। इसको आप 1 दे दीजिए और इसको आप क्या दे दीजिए? 2। ये जो ऊपर बॉक्स बनाया ना हमने P1 और P2 का ऊपर, टेक्स्ट बुक में मार्क कर दिया, इसको आंसर बनाना है आपको। हाँ, केमिस्ट्री में पूरा इंटायरली टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाने वाला हूं। जितना भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में आपको उसके लिए नोट्स दे रहा हूं।
चलो अभी मैथमेटिकल स्टेप बहुत आसान है बच्चों, ऐसा आप लोग ने बहुत किया हुआ है। ए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बता सकते हो? P1 कितना था इक्वेशन नंबर 1 में? x1 P1 नॉट या P1 नॉट x1, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। ए P2 की जगह क्या लिखोगे? x2 P2 नॉट या P2 नॉट x2। अच्छा इतनी कहानी समझ आ गई? क्या आपको मैंने बताया था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है? क्या ये बात सभी बच्चों को मालूम है? मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है भाई, कोई भी फ्रैक्शन हो। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, यहां से ना बच्चों आप x1 की वैल्यू निकाल लो, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस, क्या आपको ये समझ में आ रहा है ये कैसे आया? ये कैसे आया? ठीक है, अब बस आपको ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है बीच में, ये बीच में मत लिखो, ये साइड में लिखो। कहां लिखोगे? देखो ये वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखने का सेंस, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ये x1 की जगह, सॉरी हाँ x1 की जगह पर आप ये पुट कर दो, देख लो जरा, x1 की जगह क्या आया? 1 माइनस x2, और इधर पे ये सेम टू सेम, इसकी जगह कुछ मत करना, हम इक्वेशन को सिर्फ x2 के फॉर्म में कर रहे हैं। अच्छा अब P1 नॉट को अंदर भेजिए, P1 नॉट 1 जा P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 P1 नॉट x2, बोलो क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, ये इधर ध्यान देना, ये वाला स्टेप, ये दोनों देख रहे हो, इन दोनों में क्या कॉमन है? x2 कॉमन है, और ये जो P1 नॉट है ये प्लस है ना, इसके पहले कुछ नहीं है मतलब, तो इसको आपने यहां लिख दिया बस, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं ना। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है? x2 को कॉमन ले लिया ये, और बचा क्या? माइनस P1 नॉट प्लस P2 नॉट, तो प्लस P2 नॉट को पहले लिखा है, माइनस P1 नॉट को बाजू में बाद में लिखा है, क्योंकि अच्छा दिखेगा। रीअरेंजमेंट है यार ये, इतना तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो क्या, एक काम कर दो मैं पूरा स्टेप लिखता हूं, P1 नॉट इधर कॉमन लो, चलो इधर पे आप कॉमन लो x2, क्या कॉमन लोगे? प्लस x2 कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा बताओ? माइनस P1 नॉट, क्या बचेगा? और फिर प्लस, ऐसे बचेगा अगर सिंपल स्टेप करना चाहूं तो। ये माइनस वाला पहले अच्छा नहीं लग रहा है, आप प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए, ऐसे कर दिया। अब x2 चाहे इधर पे मल्टीप्लाई करो चाहे इधर मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है। अब प्लस करके P1 नॉट आप इधर रहने दो या तो उधर लिख दो, प्लस ही है ना, कर सकते हैं। समझ गए ये रीअरेंजमेंट? इतनी कहानी समझ आ गई? ये इक्वेशन बन गया आपका किसका? P का इक्वेशन बन गया। अब इसका जो है ना फर्दर अपने को क्या सीखना है? ग्राफ सीखना है। ग्राफ बताता हूं मैं अभी। देखो ये मैथमेटिकल स्टेप समझ आया क्या आपको? हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ है सर, मैसेज करना भूल गया था मैं, है लेक्चर आपका, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। बोलो इतना समझ आया? नहीं? क्या समझाया मैंने बता? मैथमेटिकल स्टेप ही है यार, Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2। हाँ P1 की जगह क्या रखोगे? P1 तो पूरा देखो अभी आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे। पहले बताओ रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 इज इक्वल टू व्हाट? ओके ऐसे ऐसे बोलो, पहले नंबर बोलो फिर बाद में नॉट बोलो। P1 नॉट, P1 नॉट x1 या x1 P1 नॉट, जो भी बोल तो चल जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। सही है? अच्छा अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स क्या नाम है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, यानी Pt या P इज इक्वल टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, या समझ रहा वेपर प्रेशर। क्या हो जाएगा बताओ? P इज इक्वल टू P1 प्लस, P1 की जगह क्या रखोगे? P1 नॉट x1, P2 की जगह क्या रखोगे?
x1 की जगह क्या रखोगे? P1 नॉट को अंदर भेजोगे, रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? P2 नॉट माइनस P1 नॉट ब्रैकेट के बाहर x2 प्लस P1 नॉट। समझ गए? बोल दो सही है। अच्छा, अगर ये इक्वेशन में देखोगे, ये कौन सा इक्वेशन है जिसके अंदर सिर्फ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है? किसके अंदर? देख लो यहां पर, मतलब इसके अंदर x2 x1 गायब हो गया है, और कौन कौन है? P1 नॉट और P2 नॉट है। मतलब अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो कितना इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको? 3, P1 नॉट, P2 नॉट और x2 पता होना चाहिए। ये 3 चीज पता रहेगी तो आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। समझ गए बात को? ये जो सेम जो फॉर्मूला है ना, सेम मैं x2 की जगह भी सब्स्टिट्यूट करके करता तो वो x1 वाला बन जाता। किसका बन जाता? लेकिन क्या होता है सोल्यूशन में, सोल्यूट हमने कितना मोल डाला हुआ है, मोल फ्रैक्शन, तो यूजुअली उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है। समझ आ रहा है? तो उस हिसाब से दोनों बन सकता है इक्वेशन, x2 का भी बन सकता है और x1 का भी बन सकता है, और दोनों का तो ऑलरेडी है ही, x1 और x2 दोनों वाला तो है ही। प्योरली x2 वाला है, प्योरली x1 वाला भी बना सकते हो आप। चलो यहां तक समझ में आ गया? ये इसको यहीं तक प्रूफ करना आपको। हाँ, अभी हमारे पास ये रहा इसका ग्राफ। चलिए अब मैं आपके सामने वो जो इक्वेशन हमने निकाला वो इक्वेशन आपके सामने रखता हूं। P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P2 नॉट ये इक्वेशन याद है? अभी हम लोग ने प्रूफ किया इसको। इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं किससे? इसको कंपेयर कर रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। व्हाट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब कि अगर y एक्सिस पर मैं टोटल प्रेशर ले लूं, y एक्सिस पर क्या ले लूं? ठीक है, टोटल प्रेशर, और x एक्सिस पर अगर मैं x2 ले लूं, क्या ले लूं? ठीक है, क्या ले लें बच्चों? x2। ये m पता है क्या होता है? m पता है क्या होता है? स्लोप। तो आपका स्लोप कौन होगा? देखो ये आपका स्लोप होगा। अच्छा, ये कौन होता है? c। इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? सुन लो अभी किधर पे क्या है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या? y इज इक्वल टू, y की जगह कौन है? टोटल प्रेशर है ना, प्रेशर y की जगह, x की जगह कौन है? x2 है। ये स्लोप की जगह कौन है? m की जगह कौन है? P2 नॉट माइनस, नहीं, P2 नॉट माइनस P1 नॉट आपका स्लोप आ जाएगा अगर इसको माइनस करेंगे तो। और यहां पर c कौन होता है? c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट क्या होता है मैं बताता हूं। ये हमारे पास बच्चों y एक्सिस है, और ये कौन है? x एक्सिस। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। दिस इज व्हाट? y एक्सिस। दिस इज व्हाट? x एक्सिस। यहां पर आपको x2 लेना है। x एक्सिस पर क्या लेना है बताओ? x2 लेना है। y एक्सिस पर क्या लेना है? टोटल प्रेशर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं उसको टोटल वेपर प्रेशर। क्या लिख रहे हैं? वेपर प्रेशर। तो इधर ले लिया वेपर प्रेशर और यहां पर ले लिया x2। अच्छा मुझे बताओ, ये जो x2 है, x1 और x2 का दोनों का सम कितना होता है? 1। x2 की वैल्यू क्या, कहां से कहां तक रेंज इसका क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? 0 to 1। वेरी गुड। कितना हो सकता है? देखो आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना है?
1 है। अगर फॉर एग्जांपल x1 0 है तो x2 कितना हो जाएगा? अगर फॉर एग्जांपल x1 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो x2 की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 से लेकर 1। 0 से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो x2 वैल्यू, x2 की रेंज समझ में आ गया? 0 से लेकर, तो यहां पर हम लोग x2 प्लॉट करते हैं, यहां पर 0 बोल देते हैं और यहां पर कितना बोल देते हैं? देखो लिखा है यहां पर x2 इज इक्वल टू, यहां पर गलत लिखा हुआ है आपकी बुक में, देखो करेक्ट किया है कि नहीं। ये x2 इज इक्वल टू 0 और यहां पर x2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 0। देखो न्यू बुक में सही होगा, जिसकी पुरानी बुक होगी किसी के पास तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ऐसे लिखा है जैसा मैंने एक बात ध्यान रखना, दोनों का सम 1 होता है। हाँ, तो एक x1 अगर 1 है तो x2 0 होगा, ठीक है। यहां पर अगर आपका x1 0 है तो x2 1 होगा। दोनों 1 1 दोनों 2 2 लिखा गलत है वो। समझ गए कहानी? अच्छा, आप ग्राफ देखिएगा। क्या देखोगे? ग्राफ। ग्राफ देखना। मैं यहां पर ना बच्चों इस इक्वेशन में x2 की वैल्यू एक बार 0 पुट करूंगा और एक बार 1 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? चलो एक बार 0 पुट कीजिए। यहां पर p कितना आएगा बताइए? p2 नॉट इंटू 0 प्लस वॉट इंटू 0। इसकी कहानी खत्म। ओनली क्या बचेगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जब x2 की वैल्यू 0 होगी तो मैं यहां पर ना p प्रेशर पे यहां पर कहीं पर एक मार्किंग दे देता हूं और वहां पर लिख देता हूं p1 नॉट। यहां पर p1 जैसे 1 2 3 नंबर होता है ना, यहां पर आपका p1 नॉट की वैल्यू है कुछ। तो जब ये 0 होगा तो ये p1 नॉट होगा। तो पॉइंट किधर प्लॉट करोगे? यहां पर। ये पहला पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? ये पहला पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब दूसरा केस क्या करेंगे? सुनो, इसी इक्वेशन में x2 की जगह 1 पुट करो बच्चों। क्या पुट करोगे? अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, p2 नॉट माइनस p1 नॉट प्लस p1 नॉट। ये दोनों क्या हो जाएगा? क्या बच जाएगा? p2 नॉट। क्या बच जाएगा? सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हम मान ले रहे हैं अभी इस केस में, सॉल्वेंट से क्या है थोड़ा सा ज्यादा है। फॉर एग्जांपल उसका लेवल यहां आ रहा है, दिस इज p2 नॉट। ये क्या है? p2 नॉट। अब सुनो, जब मैंने x2 की वैल्यू कितना रखा? 1। x2 की वैल्यू 1 किधर आती है? इधर। और प्रेशर की वैल्यू p2 नॉट किधर आती है? इधर। 1 और ये p2 नॉट किधर बनेगा? ये सेकंड पॉइंट मिल गया। ये क्या मिल गया? अब ये मेरा फर्स्ट पॉइंट मिल गया और ये क्या मिल गया? सेकंड पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये रहा इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बच्चों? उस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और व्हाट इज दिस? इसको C बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट आप वहां पर देखो, C की वैल्यू कितनी थी? p1 नॉट। 0 से लेकर ये क्या है? p1 नॉट ही तो है। समझे? नहीं समझे? हाँ, तो ये रहा जो हमने अभी इक्वेशन निकाला, उसका ग्राफ ये। अच्छा, आप सुनो, ये ग्राफ आपका ऐसा है ना, ये ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये ग्राफ नीचे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इन दोनों में बड़ा कौन है। ये डिपेंड करता है इन दोनों में बड़ा कौन है, p1 नॉट बड़ा है या p2 नॉट बड़ा हुआ है। p2 नॉट बड़ा है तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है, या यहाँ पर x2 की जगह मैंने x1 रखा तो भी ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये किसका ग्राफ है? सुनो बात को। हमारे पास अब सॉल्यूशन हम लोग 2 टाइप के पढ़ेंगे। कितने टाइप के पढ़ेंगे? 2। एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि पूरा का पूरा उसका इंटायर कॉन्सेप्ट इस ग्राफ से है। किधर से है? इस ग्राफ से। ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया, ये ग्राफ किसके लिए आया? ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ ओबे कर रहा है, जो रॉल्स लॉ को क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है। अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है किसी सॉल्यूशन का,
वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। समझा क्या बोला मैंने? अगर किसी सॉल्यूशन के लिए दोनों सोल्यूट सॉल्वेंट मेरे पास वोलेटाइल है और उसके लिए ग्राफ एकदम सीधा बन रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, तो मतलब वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। क्या बोला जाता है उसको? आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ ऐसा नहीं बन रहा है, ग्राफ या तो इसके ऊपर चला जा रहा है मतलब ऐसा बन रहा है, या ठीक है, या दूसरा कलर लेके बताता हूं, इसके नीचे आ जाता है। तो अगर ऊपर चला गया तो भी नॉन आइडियल है, नीचे आ गया तब भी। लेकिन नॉन आइडियल के अंदर अब दो टाइप पढ़ेंगे आप, ऊपर जाने वाला और नीचे जाने वाला। ऊपर जाने वाला पॉजिटिव डेविएशन, ऊपर जाने वाला, और नीचे आ जाने वाला नेगेटिव डेविएशन। सिंपल हो गई कहानी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से बाइनरी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर का इक्वेशन बनाया। उस इक्वेशन का क्या बना दिया? ठीक है, ग्राफ बना दिया। ग्राफ अपने को कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन। कैसा मिला? अगर कोई हमारे पास सॉल्यूशन है जो ऐसा ग्राफ दे रहा है, जो ऐसा ग्राफ जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे कर रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन है, कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो नियरली रॉल्ड्स लॉ को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। समझ आ रहा है? उस वो आ जाएंगे आइडियल के अंदर। तो कुछ एग्जांपल दिया गया है, वो अपन पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नॉन आइडियल में कितने केस हो सकते हैं? ग्राफ या तो इसके इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो सकता है बेंड, या तो नीचे। अगर ऊपर बेंड हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन। समझ आ रहा है? नीचे नेगेटिवली डेविएट हो गया। बस इतनी कहानी है, ये पूरे 2 पेज पर यही डिस्कस करना है अपने को। अच्छा, आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा है? जरा यहां देखना, इधर देखो, आइडियल एंड नॉन आइडियल दिखाई दे रहा है। नॉन आइडियल में देखो, ये वाला स्ट्रेट लाइन ऐसा है ना, मैंने क्या बोला था, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ ऐसे वाला बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अपना क्या लिया हुआ है? x1 लिया है। क्या लिया हुआ है? x1। x2 लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, x1 लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है, ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर बेंड हुआ है ना, ये देखो स्ट्रेट लाइन ये दिखाई दे रही है, इससे ऊपर बेंड हुआ। इसमें और भी स्ट्रेट लाइन है आपका P1 और P2 का भी, ये भी देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये वाला भी देखोगे तो स्ट्रेट लाइन के क्या है? सब में ऊपर है। ऊपर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, ये वाला P2 का है सिर्फ, ठीक है, ये वाला किसका है? P1 का है। अगर ये ऐसा बनेगा पॉजिटिव डेविएशन, ये वाला भी अगर ऐसा बनेगा, ऊपर है देखो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन, इधर पे ये वाला भी ऊपर, कौन सा डेविएशन? अच्छा, अगर ये वाले में नीचे आ गया, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। सिंपल है। कहीं पर आपको ये वाली लाइन ऐसे दिख रही है कहीं, उससे घबराओ मत, वो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या देखना है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेंड हुआ पॉजिटिव डेविएशन, नीचे बेंड हुआ नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी नॉन आइडियल में होते हैं। आइडियल कौन होता है? आइडियल स्ट्रेट लाइन रहेगा, जो किसको ओबे करेगा? रॉल्ड्स लॉ को ओबे करेगा। कहानी खत्म है, एकदम सिंपल है बच्चों। ये डिफिकल्ट टॉपिक है, ग्राफ वाली चीजें समझ नहीं आती, तो मैं इसका टेक्निक आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल। स्ट्रेट लाइन है, रॉल्ड्स लॉ ओबे कर रहा है, आइडियल है। रॉल्ड्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, या तो ग्राफ ऊपर बन रहा है या तो उसके नीचे डेविएट हो रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव है। ऊपर बेंड हुआ तो पॉजिटिव, नीचे बेंड हुआ तो कहानी खत्म। बस इसमें फिर आपको एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ने, कौन से वो ऐसे सॉल्यूशन है जो नॉन आइडियल में पॉजिटिव वाले हैं और कौन से नेगेटिव वाले, और कौन सा वाला आइडियल वाला है, नियरली आइडियल कौन है, यही सब पढ़ना है आपको। अच्छा, आप यहां पर आ जाओ। अब ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस। कौन सा? कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस। लिक्विड फेस का तो कंपोजिशन आपने पढ़ लिया, उसके अंदर मोल फ्रैक्शन होता है x1 और x2। लिक्विड फेस के अंदर क्या था?
मोल फ्रैक्शन क्या था, x1 और x2। जो ऊपर जो गैस है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है पता है, यहां पर आप समझो, इसके अंदर लिक्विड फेज में जो है ना x1 प्लस x2, समझ आ रहा है, ये 1 होगा, ये आपका सॉल्वेंट का है और ये आपका सोल्यूट का फ्रैक्शन है। लेकिन यहां पर क्या है आपका वेपर, समझ आ रहा है, कौन से फेज में है, गैस फेज में। कौन से फेज में, तो गैस फेज में, गैस फेज में आप याद रखिए सोल्यूट का फ्रैक्शन आपका होगा y2 और सॉल्वेंट का होगा y1। तो व्हाट इज y1 एंड y2, सुनिए बात को, x1 x2 पता है आपको क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कहां पर, लिक्विड फेज में, कहां पर। और ये जो y1 और y2 नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये हम लोग यहां पर जो ऊपर गैस बनती है ना वेपर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा टोटल इसमें। अच्छा अगेन y1 प्लस y2 1 होगा, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन क्या होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, तेरे को समझ में आ रहा है, बोल, व्हाट इज y1 एंड y2। तो इधर नहीं था, कहीं और, बस इधर देख रहा है, खोया कहीं और है। क्या बोला, व्हाट इज y1 एंड y2, तू बोल, रेयान बोल, व्हाट इज y1 एंड y2। हाँ क्या, तू बोल, जीशान बोल, व्हाट इज y1 एंड y2, किस, कौन सा मोल फ्रैक्शन, किसका, कहां, कौन बताएगा मेरे को, आलिया बोलो। x1 x2 क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट और ये सोल्यूट का, कहां पर, कौन से फेज में, लिक्विड फेज में, इंपॉर्टेंट है, लिक्विड फेज। जब मैं ऊपर बात कर रहा हूं यहां पर वेपर में, गैशियस फेज में, वेपर फेज में, तो उसका मोल फ्रैक्शन x1 x2 नहीं है, y1 y2 है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, y1 और y2 कौन है, मोल फ्रैक्शन है नो डाउट, लेकिन वेपर फेज में है, गैशियस फेज में है। आया समझ में, अच्छा समझ आया तेरे को, आगे सुनो बच्चों। ए कौन बताएगा, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ यहां पर टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर इज P विच इज इक्वल टू क्या क्या, phi1, phi1, पागल हो गया है, देख खुद का दिमाग नहीं लगाएगा ना, सिर्फ सुन के जवाब देगा तो ऐसे ही भलता देगा, पाई 1 पाई 2, P1 P2 है। सुनो सुनो सुनो, ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसके ऊपर, उसके ऊपर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेपर होगा, तो टोटल प्रेशर मेरा दोनों के पार्शियल का सम होगा ना, डेल्टन्स के अकॉर्डिंग, डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछता हूं, y1 क्या है पता है, ठीक है, इसका प्रेशर कितना है, ये सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है, P1, टोटल कितना है P, समझ आ रहा है, टोटल में से इसका प्रेशर कितना है, P1 है, तो y1 आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया। इसको अगर यहां भेजूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू y1P, देखो यहां पर कैसे बना फॉर्मूला। अच्छा y2, टोटल प्रेशर कितना है, y2 का कितना है, तो P2 अपॉन P हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन गैशियस फेज, सही है। ओके इसको यहां भेजूंगा तो ये फॉर्मूला कैसे बनी, समझ आ रहा है, तो ये लिख के रखो आप वहां पर, बना कैसे फॉर्मूला, बना कैसे, टमाटर बिन चटनी, चेंज कर दिया ना मैंने, सर का खाना। चलो अभी सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज y1 एंड y2, ओके मोल फ्रैक्शन है, हाँ गैस इंपॉर्टेंट है वेपर फेज में,
ठीक है, ये देखो यहाँ पर हेडिंग अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो जो वेपर फेज है वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसका कंपोजिशन कैसे पता चल रहा है, y1 और y2 से। समझ गए? y1 प्लस y2 कितना होगा ये भी लिख के रखो। जैसे x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 होता है, वैसे ही y1 प्लस y2 भी। y1 का फॉर्मूला इंडिविजुअली बता दिया, इसको लिख के रखना है बना कैसे, ये दोनों फॉर्मूला। समझ गए? अभी इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछता है इसको समझो बच्चों। मिटाओ इसको। अच्छा, अगर आपसे सवाल कंपोजिशन पूछेगा ना इन वेपर फेज, तो आप क्या निकालोगे, y1 और y2 निकालोगे। कंपोजिशन इन लिक्विड फेज निकालेगा तो बोलेगा तो समझ गए आप सवाल, है ना? समझे नहीं समझे? देखो अभी न्यूमेरिकल भी बता देता हूं मैं, न्यूमेरिकल तो वैसे बाद में करने वाले हैं अपन। मिटाओ इसको आगे। इधर सुनो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, ये आपको वेपर प्रेशर गिवन है ए और बी का, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ऐसे करके आपको दिया। फाइंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, क्या बोला उसने, लिक्विड कैसे बना है, तो क्या निकालोगे, x1 एंड x2, एंड वेपर, कंपोजिशन ऑफ वेपर क्या निकालोगे, y1 एंड y2, प्लस करके नहीं, प्लस तो 1 ही होगा। समझ आ रहा है? तो आप y1 के लिए फॉर्मूला निकाल लगा लेना, मान लो वो 0.1 आ गया, तो y2 क्या हो जाएगा 0.9। x1 और x2 में भी x1 के लिए फॉर्मूला लगा लूंगा मैं, ठीक है, x2 निकालने के लिए आप डायरेक्ट 1 से माइनस कर दोगे। जैसे यहां पर देखो, अगर आप सिर्फ मोटा मोटा देखो, ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करना अपने को। यहां पर सबसे पहले इन लोगों ने, ठीक है, अगर आप देखोगे ये x2 निकाला इन्होंने 0.6, x1 कितना हो गया डायरेक्टली 1 में से माइनस करके, हाँ ये हो गया कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, बराबर। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ ए इन वेपर बात करेंगे तो पहले इन्होंने क्या निकाला, y1 फॉर्मूला लगा के 0.3, और y2 देखो 1 में से डायरेक्ट माइनस कर दिया। आया समझ में? न्यूमेरिकल कराऊंगा तब मैं और अच्छे से समझा दूंगा कैसे सॉल्व करना है क्या है, फिलहाल आप इतना समझ लो। चलो अगला टॉपिक है बच्चों हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, आइए इसको समझते हैं। मैंने ऑलरेडी वहां आपको डिटेल में बता चुका हूं, जो वो वाला ग्राफ देख रहे हैं वो रॉल्ड्स लॉ का। आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्ड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कुछ भी हो, पूरे रेंज तक इसका ग्राफ कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन चलेगा, ठीक है। नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। याद रखिए, जब भी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, तो ना वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही हीट निकालते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जब कोई रिएक्शन में मैं लिख देता हूं डेल एच पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना। डेल एच नेगेटिव, अच्छा अगर ना एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिलीज कर रहा है, तो डेल एच एंथैल्पी चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर देखो डेल एच ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू, समझ आया? आइडियल सॉल्यूशन कौन होगा, जिसका डेल एच एमसीक्यू में भी आ सकता है। समझ आ रहा है? फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0। समझ गए? कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, कोई हीट रिलीज नहीं होगी। अच्छा, और वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वॉल्यूम चेंज। मान लो आपने 1 लीटर सोल्यूट मिलाया, 1 लीटर सोल्यूट को 2 लीटर सॉल्वेंट के साथ मिलाया, तो टोटल कितना लीटर हो जाएगा, 3 लीटर। शुरुआत में कितना था, 1 और 2 3, और बाद में कितना बना 3। चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0। समझ आ रहा है? तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपका वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, 0 रहेगा। समझ गए? तो बहुत सिंपल सिंपल है, सिर्फ आपको सिर्फ ये याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। समझ आ रहा है? ओबे रॉल्ड्स लॉ, बहुत आराम से आप इस पॉइंट को याद कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर ना याद रखो, जो इंटरैक्शन मैंने आपको बताया है, इंटरैक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं बाइनरी में, 3 टाइप के। एक तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच, और एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये जो इंटरैक्शन होंगे ये आपस में कैसे होंगे, कंपैरेबल होंगे। समझ आ रहा है? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंपैरेबल। कौन कौन सा, इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन आर व्हाट, कंपैरेबल। इसका मतलब जो इनके बीच का फोर्स होगा वो लगभग लगभग क्या रहेगा,
बराबर रहेगा। कंपैरेबल का मतलब ये होता है, समझ आ रहा है? अच्छा, उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। मतलब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ये वाले पॉइंट को खास तौर पे देखिएगा। इस पॉइंट को देखिए, फिफ्थ पॉइंट को मैं कैसे समझा रहा हूं। ग्राफ आप देख लीजिए जरा, ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, लोअर वैल्यू, ये ग्राफ में सबसे कम प्रेशर किसके बराबर हो सकता है? मतलब जो P की वैल्यू है वो P1 नॉट हो सकती है, सबसे कम से कम कितना हो सकती है? P1 नॉट। और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? P2 नॉट। मतलब P2 नॉट और P1 नॉट, इसको अगर मैं यहां पर ले लूं P2 नॉट, तो ग्राफ ऐसे ही चल रहा है ना इनके बीच में, ऐसा तो नहीं जाके आ रहा है ना, वो वाला बात करेंगे अभी। तो P1 नॉट और इसकी P2 नॉट, यही एक्सट्रीम वैल्यूज है। टोटल प्रेशर हमेशा, क्योंकि ग्राफ इसके बीच में आ रहा है ये दो पॉइंट के, तो लो कम से कम इतना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, यानी प्योर वैल्यू के हमेशा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा? बीच में होगा। क्योंकि ग्राफ देख लो, ये दोनों के नीचे ही आ रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ देखोगे तो ये ऐसा आएगा। तो एट दिस पॉइंट यहां पर क्या हो जा रहा है बताओ? प्रेशर प्योर वाले से क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन में प्योर वाले से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रहा है? और नेगेटिव डेविएशन में देखो, यहां पर ऐसे चला गया, ऐसे आ गया, तो यहां पर देख रहे हो क्या हो गया? कम हो गया। तो इन बिटवीन भी रह सकता है और उसके बिलो भी जा सकता है नेगेटिव डेविएशन में। कुछ आई बात समझ में? ये सुनो, आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये वाली वैल्यू कौन सी है? P1 नॉट। ये कौन सी है? तो टोटल प्रेशर का जो ग्राफ जा रहा है, तो टोटल प्रेशर हमेशा कम से कम P1 नॉट हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा, तो इनके बीच में ही रहेगा ना। P1 नॉट कौन है? प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट का। तो आपका अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है, तो उसका टोटल वेपर प्रेशर हमेशा प्योर के बिटवीन लाई करेगा, बीच में होगा, उसके ऊपर और उसके नीचे नहीं हो सकता है। तो ये लास्ट पॉइंट का मतलब वही है बच्चों। देख लो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, मतलब P1 नॉट एंड P2 नॉट, उसके बीच में ही होगा, कभी भी उसके ऊपर और नीचे नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड? कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, क्या इसमें कोई पॉइंट समझने में किसी को कोई दिक्कत? सारे पॉइंट का मतलब समझ में आना चाहिए। देखो अब ये 5 पॉइंट आपको एकदम शॉर्ट में कैसे याद रहेगा? जो रॉल्स लॉ ओबे करेगा वो कौन होगा? आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब सुनो बात को, ये ये जो मिक्सचर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिलाने का, जब इसको मिलाते हैं तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना तो हीट रिलीज होती है, तो मतलब क्या? जीरो। ठीक है, तो डेल एच ऑफ द मिक्सचर विल बी जीरो। अच्छा, जब आप दोनों का वॉल्यूम मिलाते हो तो उतना ही जितना मिलाने के पहले वॉल्यूम था, मिलाने के बाद भी टोटल वॉल्यूम उतना ही, तो क्या जीरो होगा? डेल वी ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट अपन बात करते हैं किसके? हाँ, इंटरेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंटरेक्शन आपके कितने टाइप, कितने हो सकते हैं? 3, सोल्यूट सोल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन कैसे होते हैं? कंपैरेबल। पांचवा पॉइंट अभी ग्राफ से रिलेटेड बताया मैंने आपको। जो आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मतलब P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में ही PT होगा टोटल प्रेशर, उससे ज्यादा और उससे कम नहीं हो सकता। अब इंपॉर्टेंट, इधर देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन आर अनकॉमन, मतलब बहुत ही कॉमन नहीं है, बहुत ही अनकॉमन है, मतलब बहुत रेयर है, कम मिले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन सच एज बेंजीन प्लस टोलीन, ठीक है, सुनो बात को, बेंजीन और साथ में
टोलिन। ठीक है, तो ये दोनों को, इसका फॉर्मूला आप लोग ने किया होगा, टोलिन वगैरह, बेंजीन का और टोलिन का नहीं किया हुआ इसको? 11th क्लास में किया, 12th में भी शायद, अभी तुम लोग का नहीं शुरू हुआ ना एसडीए वगैरह। हाँ ठीक है, तो बेंजीन और टोलिन अगर मिलाते हैं तो बिहेव्स नियरली आइडियल। क्या बोला उसने? नियरली आइडियल की तरह ये बिहेव करता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन सा आपका आइडियल सोल्यूशन है, कौन सा ऐसा सोल्यूशन है विच बिहेव्स नियरली आइडियल। तो बेंजीन और टोलिन का सोल्यूशन याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? क्या आपको ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में बैठे आइडियल सॉल्यूशन के? 6 वाला एग्जांपल हो गया। कौन है आइडियल सॉल्यूशन? जो रॉल्स लॉ को ओबे करे, यानी इसका स्टेट ऐसा बनेगा ग्राफ। और दूसरा डेल एच, तीसरा डेल वी। अच्छा, इंटरैक्शन, 3 जो इंटरैक्शन है वो कैसे होंगे? कंपैरेबल होंगे। ओके 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 ओके, कंपैरेबल क्या होंगे? कंपैरेबल होंगे। 5वां पॉइंट, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशन, ये किधर पे लाई करेगा? बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मतलब P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में, क्योंकि ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, एग्जांपल बेंजीन टोलिन, याद हो गया? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल। ये नॉन आइडियल कौन होगा? जो रॉल्स को ओबे। सिंपल, व्हाट आर नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन? व्हिच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। ठीक है, देखो, दिस सॉल्यूशन डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप कितना भी ले लो, ये ओबे नहीं करेगा पूरे कॉन्सेंट्रेशन में। वेपर प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशन कैन बी हायर। वेपर प्रेशर इसका क्या हो सकता है? प्योर कंपोनेंट से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो सुनिए बात को, कैन बी हायर और लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, अगर ज्यादा हुआ तो, प्योर कंपोनेंट से ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन, और प्योर कंपोनेंट से कम हुआ तो कहानी खत्म हो गई। बच्चों समझ गए आपको? ये ग्राफ भी समझ में आ रहा होगा? ग्राफ समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है। आप बोलेंगे सर हमने तो ऐसा बनाया था, तो आप याद करो वहां पर हमने x2 लिया था। क्या लिया था? इधर पे क्या लिया हुआ है? x1 लिया हुआ है, तो इसलिए ऐसा बन गया है। समझ गए? तो इससे कोई चिंता वाली बात, आपको सिर्फ क्या देखना है, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे बोलो? अरे इधर ऊपर है कि नीचे है? पॉजिटिव डेविएशन के नेगेटिव डेविएशन? बराबर। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के पॉजिटिव साइड रहेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन। A deviation from Raoult's law, these solutions show 2 types of deviation from Raoult's law. Raoult's law से हमको कितने 2 टाइप के मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक, तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत है? समझ में आ रहा है एकदम सीधा सीधा? अब सुनो, ये वाला पैराग्राफ आपको याद करना है, इसमें पॉइंट बना के। पॉजिटिव डेविएशन अलग से पूछ सकता है, नेगेटिव डेविएशन अलग से पूछ सकता है, एग्जाम्पल आ सकता है। ये सुनो, सॉल्यूशंस इन विच solute solvent intermolecular attraction are weaker than those between solute solute molecule and solvent solvent molecule exhibit positive deviation. The vapor pressure of such solution are higher than this. ये बहुत ही सिंपल है कहानी। देखो मैं किसको कैसे समझाता हूं आपको, सुनो, कहानी बहुत सिंपल है। कब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर वाले से ज्यादा होगा? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से कुछ लोग को सॉल्यूट कंसीडर कर लेता हूं और कुछ को सॉल्वेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये दोनों कौन है? सॉल्यूट। ये दोनों कौन है? सॉल्वेंट। समझ आ रहा है? दो लोग, ये कौन है? तो ये दोनों का इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। ये दोनों का सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब इनका जो आपस का इंटरेक्शन है ये काफी स्ट्रांग है। कैसा है? तो जब मैं एक कंटेनर में सिर्फ सॉल्यूट को रखता हूं तो उसका जो P1 नॉट आएगा और P2 नॉट आएगा, मैंने तुम लोगों को क्या लिया? सॉल्यूट ना, तो तुम इनका आएगा P2 नॉट और इनका क्या आएगा? ये कम होगा या ज्यादा होगा? इनका स्ट्रांग, इनका बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इनका जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग है। देखो मैं एक चीज बताता हूं, अगर इनकी दोस्ती गहरी है तो ये वेपर कम बनेंगे, अगर बॉन्डिंग वीक रहेगा तो उड़ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो इंटरेक्शन अगर कैसा है? स्ट्रांग है,
मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ, चलो एक काम, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको ऐसा समझेगा नहीं ना। डायग्राम में टकली, ए बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, हाँ। इतना याद रखना, तुम लोग फालतूगिरी जो बोलते हो ना, इधर पीछे हट जरा, हट तू। बहुत अच्छे अच्छे डंडे रखे हुए हैं यहाँ पर। तुम लोग जो फालतूगिरी बोलते हो ना, कान मेरे तेज है, तुम लोग फालतूगिरी जो बोलते हो सब सुनाई देता है। ये यहाँ पर ये कौन है आपका? सोल्यूट। 2 लिखा है मतलब कौन है? सोल्यूट है। 1 लिखा है इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो पता है ना, सिर्फ सॉल्वेंट है तो P1 नॉट होगा, सिर्फ सॉल्यूट हो तो P2 नॉट होगा। अच्छा ये वाला जो इंट्रैक्शन बोल रहा हूं ना, ये वीक है। कैसा है? सॉरी वीक नहीं है, एक मिनट, ये स्ट्रांग है। ये क्या है? स्ट्रांग। और ये भी कैसा है? स्ट्रांग है। मतलब सोल्यूट सोल्यूट वाला और सॉल्वेंट सॉल्वेंट वाला इंट्रैक्शन क्या है? अच्छा ये दोनों को हम लोग जब मिला के एक कंटेनर में डाल देते हैं बच्चों, अब यहां पर कौन होगा पता है? 2 और 1, ये इंट्रैक्शन वीक है। तो इंडिविजुअली इनका स्ट्रांग था, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो ये वाला इंट्रैक्शन कैसा है? वीक है। तो अगर ये वीक है, ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो वेपर क्या बनेगा? कम। स्ट्रांग है तो वेपर क्या बनेगा? कम। लेकिन अगर यहां पर ये वीक इंटरेक्शन है तो यहां पर कुछ आ रही बात समझ में? बहुत ज्यादा वेपर बनेगा, और जब वेपर बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझे बात को? ये कौन सा प्रेशर है? टोटल 1 का भी होगा, उधर 2 का भी होगा, टोटल प्रेशर। ये वाला P1 नॉट और ये वाला, तो आपका टोटल प्रेशर इन दोनों से ही क्या हो जाएगा? ज्यादा। और ग्राफ में जब आप ऐसे जा रहे थे ना, तो ये वाला ग्राफ ऐसा आ जाएगा, मतलब P1 नॉट P2 नॉट दोनों से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा सोल्यूशन। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? ये वाला अगर मैं ये वाले ग्राफ की बात करूं तो ये मेरे पास लोअर वैल्यू था P1 नॉट, ये वाला वैल्यू हायर वैल्यू था P2 नॉट। ये मेरे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन वाला कौन सा है? तो पॉजिटिव डेविएशन वाले में ग्राफ ऐसा बनेगा ना, ऐसे जाएगा ना। ये इज एट दिस पॉइंट आपका जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, क्या इससे भी बड़ा हो गया? इससे भी बड़ा हो गया। तो क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि इनका इंट्रैक्शन स्ट्रांग था, तो इनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? पार्शियल, ये जो प्योर वाला है वो क्या रहेगा? कम। जब दोनों को मिला देता हूं और ये वीक इंट्रैक्शन है, वीक रहेगा तो ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। आया समझ में? एक बार फिर से समझ में आया कि वापस बता दूं? समझ आ गया? अब इसको थियरी पढ़ो, देखो आपको समझ में आएगा। थियरी एक बार वापस से रीड करो बच्चों, टेक्स्ट बुक लाए ना सभी बच्चे? सोल्यूशन इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन, अट्रैक्शन बोलो या इंटरैक्शन भी बोल सकते हो, कैसा हो जाएगा? वीकर। किससे वीक हो जाएगा? सोल्यूट सोल्यूट से एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। ये कौन से ग्राफ एग्जिबिट करेगा बच्चों? एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशंस। आई होप समझ में आ गई कहानी। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन हायर होगा ना, क्या होगा इनका वेपर प्रेशर? किससे ज्यादा होगा? प्योर वाले से। पॉइंट समझ में आ गया? अरे भाई ये एक पॉइंट ये हो गया आपका, सेकंड पॉइंट यहां से लेकर यहां तक हो गया। फिर सोल्यूशन के एग्जांपल लिख दीजिए, सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। कौन? इथेनॉल एंड एसीटोन। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2, ठीक है, CS2 एंड
अगेन एसीटोन, तो एसीटोन बेसिकली आपका इथेनॉल का एसीटोन के साथ में, CH2 भी एसीटोन के साथ में, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी रॉल्सो। ये दो एग्जांपल आप याद कर लीजिए, नहीं याद हुआ? 3 पॉइंट ये दो है पॉजिटिव डेविएशन में, कितना आसान है, एक बार वापस देख लो जरा। आइडियल वाले में जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो किसके बीच में होता है? कंपोनेंट के बीच में होगा, पी और कंपोनेंट के बीच में, यानी P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में होगा। पॉजिटिव डेविएशन में प्योर कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, इसलिए ज्यादा भाप बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा और प्रेशर भी ज्यादा हो जाए। अंडरस्टूड? क्या इसकी उल्टी कहानी नेगेटिव डेविएशन में होने वाली है? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इधर पे पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी बच्चों, इधर देख लो, इधर बता दो, ये दोनों वीक होगा और ये वाला, और जब ये स्ट्रांग होगा तो वेपर कम बनेगा, तो इसका प्रेशर भी कम होगा। किससे कम होगा? दोनों से कम होगा, प्योर कंपोनेंट से कम हो जाएगा और ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो ये जो वैल्यू आएगी ये इससे भी और इससे भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहानी समझ में आ गया? अगर आप पॉजिटिव डेविएशन अच्छे से याद कर लेते हो तो उसको बोलने में भी आपको आसानी हो जाएगी। क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? कौन से सॉल्यूशन में जिसमें नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू, समझ आ गया? सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये क्या एग्जिबिट करेंगे? नेगेटिव डेविएशन एग्जिबिट करेंगे। तो पहला पॉइंट एकदम सिमिलर, उल्टा करके बोल देना आपको, ठीक है? दूसरे में आप क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल से क्या होगा? कम रहेगा, समझ आ रहा है? लोअर देन प्योर कंपोनेंट। और एग्जांपल यहां पर देख लीजिए आप, ओके एग्जांपल देख लीजिए इधर, द सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, कौन? फिनॉल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। खत्म हो गया बच्चों, 3 पॉइंट बना लीजिए, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिस्टिंग्विश भी आ सकता है। क्या आ सकता है? तो पूरे 3-3 पॉइंट आपके पास हैं। अगर 3 मार्क के लिए पूछा तो 3-3 पॉइंट लिख सकते हो आप एग्जाम्पल के साथ में, और अगर आपको 2 मार्क के लिए पूछता है तो 2-2 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा इसको रीड करो, देखो आपके दिमाग में फिट बैठ रहा है क्या? एक्सप्लेन जब करने आएगा तो डिस्टिंग्विश में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? डिस्टिंग्विश में बना सकते हो सिर्फ डायग्राम, हाँ इसका डायग्राम बना दो, उसका 1 पॉइंट ये भी हो जाएगा आपका डिस्टिंग्विश में, सिर्फ डायग्राम बनाने में। बोलो बच्चों, देखो एक बार रीड करो, दिमाग में फिट करने की कोशिश करो, देखो आपको आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है आपको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट की। ये चैप्टर किसी को आ रहा है कॉलेज में? आ रहा है क्या? थर्मो आ रहा है? थर्मो अपना लास्ट चलेगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वो उसको बाद में करेंगे। और इसके अलावा एक ही चैप्टर बताएं, और उसके अलावा क्या क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा दूंगा मैं, ये खत्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा। ए बच्चों, क्या हुआ, क्यों चालू किया? ये कौन चालू करने बोला?
किन लोग के? आदित्य नहीं, तुम लोग यहाँ का टेस्ट दो बराबर, जो डेली देते हो ना वो टेस्ट दो। तुम्हारे स्कूल में आदित्य बनो तुम, तो केमिस्ट्री का टीचर आया कोई? कौन पढ़ा रहे हैं? अच्छा, चलो हो गया इतना। चलो आयुष, पॉजिटिव डेविएशन में क्या क्या चीजें होंगी? पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शन वाला पॉइंट बताइए। हाँ, आपको पूरा सेंटेंस बोलना नहीं, वो बाद में याद कर लेना तुम। मेन मुद्दा बताओ उसमें कौन सा इंटरेक्शन वीक होगा और कौन सा वाला स्ट्रांग होगा। पॉजिटिव डेविएशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होगा? किससे वीक होगा? सोल्यूट सोल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। सही है? हाँ, और प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर और प्योर कंपोनेंट के प्रेशर में क्या रिलेशन होगा? टोटल प्रेशर ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? प्योर से ज्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जांपल इसके, इथेनॉल विद एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड विद एसीटोन। समझ आ रहा है? एसीटोन का इसमें भी एग्जांपल है, उसमें भी है। हो गया। चलो नेगेटिव डेविएशन बताओ। नेगेटिव डेविएशन में इंटरेक्शन का क्या पॉइंट होना चाहिए? क्या स्ट्रांग रहेगा? सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होगा? स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू। ओके, ये अगर स्ट्रांग है तो टोटल प्रेशर क्या होगा? कम होगा, किससे? प्योर से। एग्जाम्पल, फिनॉल, एक मिनट, एक से पूछ रहा हूं, उसको जवाब देने नहीं दे रहे। फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल और क्या? उसके बाद और क्लोरोफॉर्म, मालूम है ना आपको? क्लोरोफॉर्म, हाँ, किडनैपिंग के लिए यूज होता है, बेहोश कर, है ना? करता है ना? ए जल्दी से इसको रीड करो, अभी मैं सवाल पूछूंगा, हाँ? इसके बाद मुझे जो है ना 5 मिनट में ये भी, सिर्फ ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद कराना है, फिर बाद में इंडिविजुअली अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक एक को डिस्कस करेंगे। जल्दी से रीड करो फटाफट से। क्या हुआ? ये रिमोट कहां पर है? नहीं, दोनों एग्जाम्पल, जितने टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं पूरे याद करेंगे, क्योंकि देखो एमसीक्यू में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है ना आपको। हाँ, चलो शाहिद, पॉजिटिव डेविएशन का इंटरेक्शन का पॉइंट क्या वीक होता है बोलने का ना रे भाई। सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होता है? वीक होता है, किससे वीक होता है? ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा या कम? ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? पी और कंपोनेंट से, मतलब पीटी ज्यादा होगा पी वन नॉट और पी टू नॉट से, मतलब यही है ना, सिंपल सिंबॉलिकली बात करें। एग्जाम्पल बताओ।
इथेन इथेनॉल विद एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड CH2 विद एसीटोन। दोनों एग्जांपल याद रखना है। नेगेटिव डेविएशन बताओ क्या? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है, किससे? बराबर। और प्रेशर की बात करें तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है सोल्यूशन का? कम होता है, किससे? मैं ही बोल दूं पूरा आंसर, प्योर कंपोनेंट से। एग्जांपल बोल, एग्जांपल याद रखो सभी बच्चे। फिनॉल, फिनॉल एंड एनिलीन और क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन। चलो रिहान बख्श, पॉजिटिव डेविएशन इंटरेक्शन। हाँ इंटरेक्शन क्या होता है, किससे? पूरा बोलना, पूरा मैं बोलते रहूं। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझ आ रहा है? फिर प्रेशर वाला पॉइंट बोल। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? हायर होगा, किससे? अबे गधा, प्योर कंपोनेंट से। एग्जाम्पल बोल, चल एग्जाम्पल बोल। इथेनॉल विद एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड विद एसीटोन। ए इधर बताओ रजिया सुल्तान, नेगेटिव डेविएशन। अभी पॉइंट याद करने की कोशिश करो, पॉइंट। आप पॉइंट याद करो, मुद्दा समझ में आ गया ना? पॉइंट याद करो अभी। वेरी गुड अलीना, पॉजिटिव डेविएशन क्या वीक होगा? इंटरैक्शन या अट्रैक्शन बोल सकते हो। वो कंपेयर, वापस देखो फातिमा, पॉजिटिव डेविएशन। ए आवाज कम। प्रेशर का वाला पॉइंट बोल रही हो? हाँ फिर एग्जांपल। हाँ क्लोरोफॉर्म उधर है नेगेटिव डेविएशन में। हाँ चलो शुभम, शुभम शर्मा यादव बोलो, नेगेटिव डेविएशन बोलो। हाँ प्रेशर वाला पॉइंट। वेरी गुड, एग्जांपल बोलो। बस वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको अभी कर लोगे, जितना करवाया हो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत बढ़िया से हो जाएगा अच्छे से समझ कर। अच्छा अभी हमारे पास ना बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बात करते हैं। अब आपका मेजरली अगर बोलूं तो 2 टॉपिक रह गया सिर्फ चैप्टर का, लेकिन इसके अंदर अभी ये 4 है, ये पूरे करने हैं, ये 4 को डिटेल में बात करना है। तो सबसे पहले बात यह आती, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन यहां से करेंगे बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में एमपी बीपी भी आ जाता है, समझ आ रहा है? वेपर प्रेशर भी आ जाता है, समझ आ रहा है? या ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब अपन बात करेंगे। तो यहां पर देखो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो सुनो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे?
तो सोल्यूट आप डालते हो ना, सोल्यूशन बनाने के लिए आप सोल्यूट डालते हो सॉल्वेंट में, तो सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे? तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे जो भी प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, समझ में आ गया? फिजिकल प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन या दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए? कोलगेट नहीं, कोलिगेटिव। क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखो, इसको अंडरलाइन करो। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, गिव इट्स एग्जांपल। समझ आ रहा है? या नेम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। किसके? अब आप सवाल पूछोगे सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अब हमारे चैप्टर के 2 ही टॉपिक बचे हैं। पहला हम लोग करने वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किसका? नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है समझना पड़ेगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब सुनो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये समझ लो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं बच्चों जिसको जब आप पानी में डालते हो तो वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। जैसे NaCl डालोगे तो Na+Cl- हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे CuSO4 डाल दे तो कॉपर सल्फेट, Cu+2 अलग हो जाएगा, सल्फेट -2 आयन अलग हो जाएगा। तो जो भी ऐसे कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स आपके पानी में डालने पर क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहा जाता है? अब जो आयन में डिसोसिएट ना हो, एग्जाम्पल सुनो, अगर मैं शुगर को, क्या बोलो बोलो एग्जाम्पल, हाँ, शुगर को अगर पानी में डालता हूं, तुम क्या बोल रही थी? शुगर ही बोल रही थी। हाँ वही, सुक्रोज ही शुगर ही हो गया ना। तो अगर हम लोग शुगर को पानी में डालते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, तो शुगर का एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में थे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन शुगर का मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो आयन में कन्वर्ट नहीं होता है। नहीं समझे बात को? देखो मैं समझाता हूं। ये NaCl है, ये क्या है? इसको जैसे ही पानी में डालोगे तो ये अलग हो जाएगा, Na+ और Cl- अलग हो जाएगा। हाँ ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। क्या हुआ? डिसोसिएशन मतलब सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ आयंस। अच्छा, लेकिन मैं जब C12H22O11 को डालता हूं, सुनो बात को, C12H22 कौन है? ये सुक्रोज है, शुगर है। इसके मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल, ऐसे कितने डाल दिए? 10। तो ये 10 साथ में थे, बस 10 अलग हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये अलग होने वाला नहीं है, ये पूरा अक्खा ही रहने वाला है। लेकिन बहुत सारे होंगे जो आपस में अलग अलग हो जाएंगे, खुद का ब्रेकडाउन नहीं होने वाला उनका, तो इसके अंदर आयन नहीं बनेगा। क्लियर है सबको? तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। क्या हो गया ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। समझ में आ रहा है? अपने आयन में कन्वर्ट या सेपरेट नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गया? विच डिसोसिएट्स, ठीक है, इनटू इट्स कंपोनेंट, जो भी आयन रहेगा उसके अंदर क्या हो जाते हैं? वो डिसोसिएट हो जाता है। अंडरस्टूड? अच्छा, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये चारों नाम याद करना आपको। जब हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? सोल्यूशन बनता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है? तो जब सोल्यूशन बनता है तो उसका वेपर प्रेशर, और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सोल्यूट, सोल्यूट जो होगा ना बच्चों वो नॉन वोलेटाइल लेते हैं। क्या लेते हैं? और सॉल्वेंट क्या लेंगे? वोलेटाइल। सॉल्वेंट क्या होगा? वोलेटाइल होगा। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर लोअरिंग। सोल्यूट सॉल्वेंट मिलाकर जब सोल्यूशन बनाया, वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर घटता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो पहला हेडिंग क्या है? वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। दूसरा, जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो सोल्यूशन बनता है। सुनो बात को, पहले सॉल्वेंट का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा,
मान लो वाटर है तो उसका 100 डिग्री होगा, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर सोल्यूट मिला देते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे शुगर मिला दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब बढ़ना होता है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट, अभी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से ये माइनस में चला जाता है अगर मैं इसमें कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूंगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मतलब घटना होता है। तो हिंदी में लिख के रखो उसको, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? लोअरिंग का मतलब भी घटना होगा, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, डिप्रेशन का मतलब भी क्या होता है? घटना। थोड़ा सा इधर हटना, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, एलिवेट करना, बढ़ना। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सिंबल हम लोग बात करेंगे, पाई सिंबल देते हैं इसको। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या सिंबल देने वाले हैं जब आगे पढ़ेंगे हम लोग? पाई सिंबल होगा, ठीक है, बताऊंगा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस सीखा है तुम लोग ने, बायोलॉजी में सीखा है, बस वही है, बताऊंगा। लेकिन मैं बायोलॉजी में तुम लोग ने वो क्या नाम है, आलू से नाव बनाया होगा खोद के, ठीक है, थियरी में नहीं, प्रैक्टिकल, उसके अंदर आपका शुगर सॉल्यूशन वगैरह ये सब। नहीं नहीं वो सब नहीं, प्रैक्टिकल में तुम लोग ना वो क्या नाम है, आलू का, आलू के जो मेम्ब्रेन होते हैं सेमी परमिएबल होते हैं ना, समझ आ रहा है, तो उसमें शुगर सॉल्यूशन डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं। सुन लो इधर पे, ये चारों नाम याद कर लो बस, आज के लिए इतना काफी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हाँ बोलो। वेपर प्रेशर लोअरिंग, एलिवेशन, ब्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक।